ॐ विघ्नहर्ते महोदराय, ॐ विश्वनेत्रे महावीराय। नमस्कार, मैं हूं अनिल राजतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है छू लो आसमान में। आज हम बात करेंगे गणपति बप्पा की और नाजिया चाहत की। इन दोनों का समन्वय क्या है ये तो हम बाद में जानेंगे ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गणपति बप्पा के आगमन से पहले नाजिया चाहत ने गणपति बप्पा के लिए जो भी चीज़ पेश की है उसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करें। नाजिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और गणपति बप्पा ने आपकी सुन ली है। लगातार जिस तरह से आप भजन का जो दौर चला रही हैं, अलग अलग भगवान के लिए आप अपनी जो भावना है उसका इजहार करती रही हैं। गणपति बप्पा को लेकर जो अभी माहौल बन रहा है, ये कब और कैसे ख्याल है कि गणपति बप्पा पे मैं गाना लिखूंगी, संगीत बद्ध करूंगी और गाऊंगी भी? एक्चुअली सर, जैसे रिक्वायरमेंट आते हैं कि मुझे अभी जैसे गणपति का सीज़न आ रहा है, तो पहले क्या था कि मैं खुद के लिए चीज़ें करती थी, बट अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ, लोग खुद मांग कर रहे हैं उस चीज़ का, मेरी कला का कद्र कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं तो हमारे लिए भी काम करें। तो अभी मैंने एक सॉन्ग किया ओम विघ्न हरते SB एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन के लिए। मैंने देखा तो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है आजकल। तो उनका रिक्वायरमेंट था कि मुझे गणपति सॉन्ग करना है, गणपति में रिलीज़ करना है, तो बस मैंने लिख दिया उनके आशीर्वाद से। और सॉन्ग काफ़ी अच्छा मतलब रिस्पांस मिल रहा है लोगों के ज़रिए। आप सबका आशीर्वाद है और लोगों की दुआ है, तो ऐसे ही प्यार और दुआ अपना बनाए रखें, भगवान की तो कृपा है ही। कला के क्षेत्र में कलाकार, चाहे वो सिंगर हो, अभिनेता हो, राइटर हो, तो हर तरह की चीज़ें उनको आत्मसात करनी पड़ती हैं, चाहे वो अभिनय के माध्यम से हो या गायकी के माध्यम से, लेखन के माध्यम से। लेकिन नाजिया चाहत चूँकि मुस्लिम लड़की हैं, और जाहिर है आज समाज में कई ऐसे ठेकेदार हैं जिनको कभी कभी तकलीफ हो जाती है। मैंने सुना कि आपका जो वीडियो एल्बम है उसको लेकर बहुत तरह की बातें हो रही मार्केट में, आपका क्या रिएक्शन है? सर, मैं लोगों से बस कुछ लोग तो फतवा भी जारी करने की बात कर रहे थे। वो धमकियाँ, गाली, बहुत कुछ आते हैं, लेकिन मैं लोगों से बस एक ही बात कहना चाहूँगी कि तेरे एहसास की मैं दीवानी हूँ, हर नफरत से मैं अनजानी हूँ। 7 सुरों से तुमने नवाजा, तुझ में ही देखूं काशी काबा। क्या बात है। मेरे मन के तुम अंतर्यामी, तू ही अल्लाह, तू शिव स्वामी। जपू मैं तेरी हर नाम की माला, तू है सबका रखवाला। तो मैं अल्लाह, ईश्वर, भगवान जो भी है, मैं उनको एक ही रूप में मानती हूँ और हर रूप का उनका मैं पूजा करती हूँ, उनसे दुआएं करती हूँ, और उन्हीं के ब्लेसिंग्स है जो आज मैं एक छोटे से गांव से निकल के मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मेरे नियत से खुदा वाकिफ़ है, तो मुझे लोगों से कुछ कहना ही नहीं। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। कभी आपको लगता है कि वाकई ये अंदर से भावना आती है, मैं तो गाऊंगी सबके लिए? मैं गाती हूँ, सबके लिए गाती हूँ। कभी जो धमकियाँ आती है, गालियाँ सामने आती हैं, तो सर, एक कलाकार के तौर पर क्या गुजरता है? थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन आपकी लाइफ में सबसे बड़ा स्ट्रेंथ होता है आपके फैमिली। तो मेरे फैमिली से कभी इस तरीके का रोक टोक नहीं हुआ है। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, और मेरे जितने भी शिक्षक हैं वो सारे हिंदू हैं जिन्होंने मुझे शिक्षित किया अपनी लाइफ में। तो उनकी जो एक संस्कार मेरे अंदर डेवलप किया है, तो उन सब चीज़ों को लेके मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो कहते हैं ना कि जब आप रास्ते में आगे बढ़ोगे तो बहुत सारे कांटे भी मिलेंगे, तो कांटे को बस प्यार से उठा के उसको साइड कर दो, क्योंकि यहाँ पे तो भगवान भी जब अवतरित बहुत हुए, अच्छा ख्यालात हैं ये, समझ रहा हूँ मैं। या जितने भी यहाँ पे आए हैं महात्मा लोग, वो सारे लोग एक कष्टदायी रास्ते से ही निकल करके देखिए, अगर हीरा आस्था बने। होती है तो हिंदू भी हाजी अली जाता है, हाँ, माहिम बिल्कुल। दरगाह जाता है, अजमेर शरीफ जाता है। Exactly। उसी तरह मुसलमान अगर चाह ले कि भाई मुझे यहाँ अच्छा लगता है तो कोई कहीं भी जा सकता है। और अगर हम भजन की बात करें तो ऐसे कई उदाहरण हैं, जब खासकर अगर हम मोहम्मद रफ़ी साहब की बात करें जी, तो उनका आज भी कई भजन है जो घरों में बजता है। सबसे पहले हम अब चाहेंगे कि गणपति बप्पा को आप सचोट सुनाने की कोशिश करें, बिल्कुल। ताकि हमारे अभी दर्शक जो भी- मेरा सॉन्ग आया है ओम विघ्न हरते, मैं उसी से शुभारंभ करना चाहूँगी और श्री गणेश करना चाहूँगी। तो ॐ विघ्नहर्ते महोदराय, ॐ विश्वनेत्रे महावीराय। ॐ विघ्नहर्ते महोदराय, ॐ विश्वनेत्रे महावीराय। विघ्नहर्ता विराटपते, ॐ श्रीपते वाक्यपते। गण गणपतये, गण गणपतये, गण गणपतये। ॐ विघ्नहर्ते महोदराय,
ॐ विश्वनेत्रे महावीराय गजकर्णकविनायकाय ॐ विघ्नराजाय नमः सुराध्यक्षाय शिवप्रियाय ॐ द्विमुखाय नमः पञ्चहस्ताय पार्वतीनं सर्वसिद्धिप्रदाय विष्णुप्रियाय गजानन ओमेश्वरकरुणाय विघ्नहर्ता विराट्पति ॐ श्रीपति वाक्यपति गणगणपतये गणगणपतये। थैंक यू सो बहुत मच। बढ़िया। और कहा जाता है कि अगर हिंदू धर्म की बात हो तो हर शुभ काम के पहले बप्पा को याद किया जाता है, यानी वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा सर्व कार्येषु सर्वदा। तो गणपति बप्पा को उनके पिताजी यानी भगवान शंकर का आशीर्वाद है कि सबसे पहले अगर दुनिया में पूजा होगी तो सबसे पहले तुम्हें लोग पूजा करेंगे, तुम्हें याद करेंगे। तो यही कारण है कि गणपति बप्पा की जो आस्था है उसको लेकर अलग अलग मज़हब के लोगों में भी उसको हम बलवती होते देखते हैं। कई बार हमने देखा है कि गणपति बप्पा का जब आयोजन होता है तो लोग भूल जाते हैं कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। लेकिन बात आती है कि आप जब टीका लगाती हैं तो कुछ लोगों को तकलीफ क्यों हो जाती है? टीका तो कोई भी लगा सकता है। सर इस वजह से तो मैंने अपने इंस्टा पे भी और फेसबुक पे भी कमेंट वगैरह मैसेज वगैरह ऑफ रखे हैं, क्योंकि आप जितना नेगेटिविटी से दूर रहेंगे ना तो आप अपने काम में उतने ही फोकस कर पाएंगे। वाह। तो मैं इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देती है, गाली भी आते हैं तो प्रसाद के तौर पे ग्रहण कर लेती हूँ कि कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। हम और अच्छा करेंगे, बेटर करेंगे। तो क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ पे सभी धर्म के लोग हैं, तो हमारा धर्म ये है कि हम सभी धर्म का एहतराम करें, क्योंकि हमारा मजहब जो है कभी किसी से बैर नहीं सिखाता है, मोहब्बत सिखाता है। तो हम इंसानियत बांट रहे हैं, और अगर इंसानियत करना गुनाह है, इंसानियत में प्यार बांटना गुनाह है, तो इस गुनाह को मैं ग्रहण करना करती रहेंगे। स्वीकार करती हूँ। बिल्कुल। और निश्चित रूप से कलाकार का सबसे बड़ा धर्म होता है कि उसकी जो कला की अभिव्यक्ति है उसको वो समझे। और जाहिर तौर पर लगातार जिस तरह से इनके एल्बम आते रहे हैं, जिनकी जो गायकी है उसकी तारीफ लगातार हो रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हर दौर में हुआ करते हैं कि बिना मतलब किसी को परेशान करना है। लेकिन नाज़िया ने साफ साफ कह दिया है कि मैं गाली को भी प्रसाद समझकर ग्रहण करूँगी, और लगता है लोगों को भी गलत काम है तो भी मैं करती रहूँगी। तो निश्चित रूप से एक कलाकार को इस तरह की सोच एक अलग दिशा देती है, एक अलग मजबूती प्रदान करती है। और जब बात गणपति बप्पा की है तो जाहिर है गणपति बप्पा जब प्रसन्न हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डिमांड करते हुए। मैंने सुना कि 2 चावल के अक्षत से भी आप खुश कर सकती है, दूब से भी खुश हो जाते हैं। लेकिन कलाकार के तौर पर जो आपके साथ अभी जो भी गुजर रहा है, हमें लगता है कि आने वाले दिनों में सारा विवाद खत्म हो जाएगा, और आने वाले दिनों में गणपति बप्पा का आशीर्वाद, ऊपर वाले का आशीर्वाद, खुदा का आशीर्वाद सब आपको मिलेगा। चलते चलते ये जानना चाहेंगे कि और क्या चल रहा है आजकल आपका? अभी बस टी सीरीज से अभी हाल फिलहाल मेरे महामृत्युंजय रिलीज़ हुए, जो काफ़ी रिस्पॉन्स मिला, और विंग्स म्यूज़िक से भी मैंने काफ़ी सॉन्ग करे और उसमें भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। शिव हरे जो भी मैंने सावन में रिलीज़ किया, और भी कई सारे सॉन्ग्स हैं जो मूवी में किया है, लेकिन अभी वो प्रोसेस में है, किसी में एडिटिंग चल रहा है, DI चल रहा है। तो धीरे धीरे बस मेहनत कर रही हूँ, और बहुत जल्द बहुत कुछ सुनने को मिलेगा बड़े प्लेटफॉर्म के ज़रिए। और ये अपनों की दुआ और अपने लोगों के आशीर्वाद है जो हमें काम आ रहे हैं, और बाकी मेहनत कर रही हूँ और अपने मेहनत से अच्छा ही करूँगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और कलाकार के तौर पर आप बिल्कुल डरिए नहीं, आगे बढ़िए, और जो आगे बढ़ता है उसका रास्ता खुदा भी क्लियर करता है। तो इस खास पेशकश में हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम दुआ करेंगे कि लगातार आपके जो विविध किस्म के जो एल्बम हैं, गीत हैं, वो लगातार लोगों तक आते रहें और आप आगे बढ़ते रहें। तो इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए IN24 न्यूज़, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।